तेज प्रताप यादव कहना बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई है नहीं जिसको वो बोले। एक भाई के पास माता पिता का छत्र छाया है, बहनों का प्यार है, लेकिन दूसरे भाई के पास कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की तरफ गले मिलने के लिए कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। उस थोड़े समय में तेज प्रताप यादव के सामने इनका पूरा जीवन आ गया। बचपन से लेकर पूरी जवानी तक बिता देने वाले भाइयों के बीच इस कदर दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललिल। बात करेंगे दो भाइयों की। दो भाई जो बचपन से लेकर शुरुआती राजनीति के दौर में साथ थे। वो दो भाई जिसमें बड़ा भाई ये कहा करता था कि मैं कृष्ण की भूमिका में हूं, मेरा छोटा भाई अर्जुन है, मैं उसे सीएम बनाना चाहता हूं। बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। राजनीतिक रंजिश या यूं कह लें परिवार में जो कुछ हुआ वो सब कुछ अब वहां खड़ा हो गया है जहां दोनों भाई अब बिल्कुल अलग अलग हैं। मसला वहां तक चला गया है कि जहां दोनों ही एक दूसरे को देखते तो हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ गले मिलने के लिए कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और इन सब में सबसे ज्यादा दुख खासकर तेज प्रताप यादव को देखकर लोगों को हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जब आप खंगालिएगा तो लोग ये कहते मिल जाएंगे कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला, अब वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और ऐसा कुछ है जो तेज प्रताप यादव कहना बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई है नहीं जिसको वो बोले। बिहार की चुनावी बयार में दोनों भाई एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी कर रहे हैं, लेकिन इसी चुनावी दौरों के दौरान एक मौका ऐसा आ गया जब दोनों ही भाई बिल्कुल आमने सामने आ गए, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सका। न छोटा भाई ये हिम्मत कर सका कि वो बड़े भाई तक चला जाए, न बड़ा भाई ये हिम्मत कर सका कि वो अपने छोटे भाई को अपने गले से लगा सके। पटना एयरपोर्ट का वो जगह, और शमदीश आप जानते होंगे एक यूट्यूबर हैं, वो एक इंटरव्यू कर रहे थे तेज प्रताप यादव का। यहाँ आपको शमदीश दिखाई दे रहे हैं। और तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर फैब इंडिया के शोरूम में जाते हैं, वहां वो अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं। तभी तेज प्रताप यादव का सहयोगी आकर उनसे कहता है, सर तेजस्वी जी बाहर है। और तेजस्वी यादव बड़े भाई को देखकर शमदीश को बुलाते हैं कि क्या भैया आपको गिफ्ट दे रहे हैं क्या। और शमदीश से तो मिलते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ नहीं बढ़ते, न तेज प्रताप यादव छोटे भाई की तरफ बढ़ते हैं। आप समझिए, आप दो भाई हैं जिनका बचपन, जिनकी जवानी सब कुछ एक साथ गुजरा, जो दोनों भाई एक दूसरे के लिए मरने मारने की कस्में खाया करते थे। आज वो सब कुछ बदल गया है किसी तीसरे या किसी चौथे के कारण। एक भाई परिवार और पार्टी दोनों से निकाला जा चुका है, और एक भाई के पास सब कुछ है, उसमें परिवार है, उसमें औलाद है, उसमें पार्टी की विरासत है, सब कुछ। एक भाई के पास माता पिता का छत्र छाया है, बहनों का प्यार है, लेकिन दूसरे भाई के पास कुछ भी नहीं है। और वो अकेला, जब आप ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि तेज प्रताप यादव के मन में उस समय क्या क्या चल रहा होगा। आप समझिए, आपके अपने छोटे भाई से कोई थर्ड पर्सन जाके मिल रहा है, आपका भाई उससे बहुत अच्छे से मिलजुल रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं बढ़ता है। दरार इतना गहरा है, दिलों में घाव इतने गहरे हैं कि बस दर्द इस चेहरे पे तो दिख रहा है, लेकिन ये आगे तक नहीं जा पा रहे अपने छोटे भाई तक। ना छोटा भाई बड़े भाई तक आ पा रहा है कि चलिए जो भी हुआ राजनीति में, हम ये कोई पहला मौका नहीं है जहां दो भाई या एक परिवार आमने सामने है, लेकिन राजनीति में वो जो पारिवारिक प्रेम है, वो जो बचपन है, वो जो जवानी आपने साथ गुजारा, वो सब कुछ भुला दिया गया। और ऐसा लगता है जब आप तेज प्रताप यादव की ये तस्वीर देखेंगे गौर से, ऐसा लगता है कि पल भर में, उस थोड़े समय में तेज प्रताप यादव के सामने इनका पूरा जीवन आ गया। जो इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ गुजारा होगा, अपने माता पिता की छत्र छाया में गुजारा होगा, परिवार में गुजारा होगा, क्योंकि यहाँ इनका भाई शमदीश से मिल रहा है, कह रहा है कि भैया आपको गिफ्ट दिला रहे हैं क्या। और शमदीश कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इंटरव्यू के लिए आया हूं,
इंटरव्यू कर रहा हूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बड़े लकी हैं, और ये कह रहे हैं समधीश की आई होप सो। और तेज प्रताप यादव ये सब कुछ वहां खड़े होके चुपचाप बस देख रहे हैं, चुपचाप बस देख रहे हैं। एक परिवार में दो भाई, साथ में खेलना, उठना, बैठना, पूरा बचपन, पढ़ाई लिखाई, पूरी जवानी, ये सब कुछ साथ बिताने के बाद अब जिंदगी उस दोराहे पर है कि जहां दूर खड़े होकर बड़ा भाई बस देख रहा है। और ये वो भाई है जिसके पास न तो परिवार का प्रेम है, न माता पिता की छत्र छाया है, न पार्टी है, कुछ भी नहीं है। और आज के दौर में ये व्यक्ति अकेला है। दूसरी तरफ वो छोटा भाई जिसको पिता ने अपनी पूरी पॉलिटिकल विरासत सौंप दी, जो परिवार के साथ है, जो माता पिता बहनों के साथ है, और दूसरी तरफ एक अकेला भाई है। छोटे भाई के मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि कम से कम भैया से गले मिल लें। और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव के साथ बिहार की राजनीति में, राजद में जो कुछ हुआ, उसके बाद से चाहे तेज प्रताप यादव राजनीति में एक बैड बॉय की छवि शुरुआती दिनों में रखते हो, जहां वो केवल और केवल अपने भाई के लिए लड़ते नजर आए। हर बार जो राजनीतिक हमले तेजस्वी यादव पर हुए, उन राजनीतिक हमलों को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की तरफ जाने से पहले खुद पर ले लिया और उनका जवाब भी अपने तरीके से दिया। तेज प्रताप यादव शुरुआती दिनों में बिहार की राजनीति में बैड बॉय थे, लेकिन धीरे 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 जब तेज प्रताप यादव को लोगों ने जानना समझना शुरू किया, तो आज दौर वो है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं के लिए जनता से लेकर मीडिया में सहानुभूति की लहर है, वो है तेज प्रताप यादव। एक बड़ा तबका जो बिहार में यादव जाति से आता है, जो ये सोच रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होने चाहिए। आप यादवों से इतर बिहार में चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति में चले जाइए, वो तबका आपसे ये बोलता नजर आ जाएगा कि महुआ से तेज प्रताप यादव को जरूर जीतना चाहिए। और इस जरूर जीतना चाहिए के पीछे का मकसद ये है, जो कुछ तेज प्रताप यादव के साथ राजनीति में, अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से देखें, परिवार में जिस तरह से जो कुछ हुआ, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों ने पूछा तेजस्वी यादव ने जब शादी की तो उन्होंने एक क्रिश्चियन महिला से शादी की, बावजूद वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो भी लव अफेयर था या जो भी था, जब वो पब्लिक हुआ, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को परिवार से निकाल दिया। हाल फिलहाल मां राबड़ी देवी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार में तो नहीं है, पार्टी में तो नहीं है, लेकिन मन और दिल में तो है, उसको कौन निकाल सकता है। तेज प्रताप यादव चुनावी रैलियां कर रहे हैं, राजनीति में भी तलवार इस कदर खिंचा हुआ है कि महुआ की सीट जो तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, वहां पर पहले तेजस्वी यादव जाते हैं, इसकी पहल करते हैं, बड़े भाई के खिलाफ प्रचार करते हैं, और बाद में फिर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अगर वो महुआ आ ही गए हैं तो मेरा हेलीकॉप्टर भी राघोपुर में दो जगह उतरेगा। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं तो करने दीजिए, ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। भैया जीवन, राजनीति, पैसा, शोहरत, पावर, सब कुछ दो भाइयों को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ अब एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। पत्रकार भी तेजस्वी हो या तेज प्रताप यादव हो, दोनों से एक दूसरे के लिए सवाल पूछते हैं। आप ये समझिए, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए यह सफलता या असफलता की बात है कि जहां दो भाइयों को लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक साथ नहीं रख पाया। एक छत के नीचे लालू प्रसाद यादव के रहते हुए दो भाई अलग हो गए। और जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें तेज प्रताप यादव बस देख रहे हैं, ऐसा जो कहना बहुत कुछ चाहते हो, जो चेहरे पे दिख रहा है, जो आंखों में है, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि खून का घूंट पी गया, या फिर कुछ ऐसा जो अब गला रूंध गया, बोल नहीं पा रहे हैं, किससे कहेंगे। तो बस ये चुप भाई को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और धीरे से मायूस होकर ऐसे मुड़ जाते हैं और वापस उसी फैब इंडिया के शोरूम में चले जाते हैं। वापस जब समधीश आते हैं, पूछते हैं कि अरे वो भी मिले थे,
बातचीत नहीं होती है क्या? तेज प्रताप यादव उस सवाल को अनसुना कर देते हैं। एक बड़े भाई का दर्द इस पूरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि राजनीति कितनी दुर्दांत होती है, कितनी विकृत होती है, और राजनीति जब अपने चरम पर हो तो वहां परिवार, खून, कहीं कुछ भी मायने नहीं रखता है। केवल और केवल सत्ता और पावर मायने रखता है। एक बड़ा भाई जिसने हमेशा यही कहा कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है, मैं उसके रथ का सारथी हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन आज वही बड़ा भाई और छोटा भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं। गले मिलने की ताकत न तेज प्रताप यादव जुटा पा रहे हैं, न तेजस्वी यादव। इन पूरे कहानी में जब आप समझेंगे तो एक बड़ा रोल तेजस्वी यादव को खेलना चाहिए था, प्ले करना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास आज के दौर में सब कुछ है। सब कुछ है, उनके पास परिवार है, पार्टी है, शोहरत है, नाम है। कल को अगर चुनाव हार भी जाएंगे तो विपक्ष के बड़े नेता रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव आज अकेले हैं, और यही अकेलापन तेज प्रताप यादव और उनके चेहरे और इनकी आंखों में दिखाई देता है। और यही बात बिहार तेज प्रताप यादव में उनके चेहरे पर लंबे समय से देख रहा है, महुआ लंबे समय से देख रहा है। और यही कारण है जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, किसी वर्ग, किसी जाति में चले जाइए, एक हर कोई आपसे ये कहता मिल जाएगा कि चाहे बिहार की राजनीति में जो हो जाए, लेकिन महुआ से तेज प्रताप यादव को जरूर जीतना चाहिए। इस पूरी कहानी में जो कुछ उस पटना एयरपोर्ट पर हुआ, दो भाई आमने सामने तो आए लेकिन गले नहीं मिल सके। खून का रिश्ता बचपन से लेकर पूरी जवानी तक बिता देने वाले भाइयों के बीच इस कदर दूरी आखिर क्यों आई होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।